Hello students, good morning. We are reading fifth lesson legislature and now we will start part second of this lesson and we will read about the function of legislature. लेजिस्लेचर फंक्शन लेजिस्लेचर जिसके बारे में हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर जो विधानमंडल कहलाती है. पार्लियामेंट मेक्स लॉज needs for a country money bill and non-money bill is introduced in parliament. पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है देश के लिए और जो मनी बिल होता है या नॉन मनी बिल होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट दिया है व्हाइल स्पेंडिंग मनी फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इज एसेंशियल. जो भी पैसा खर्च किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर ये सभी पार्लियामेंट के लिए बहुत एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है. कंट्रोलिंग ऑन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट कैन कंट्रोल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू डिफरेंट वेज. पार्लियामेंट ही होती है जो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करती है. इफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट try to violate the constitution, the parliament can remove them through the process of impeachment. अगर प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पार्लियामेंट उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत हटा सकती है. इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इम्पीचमेंट होता है महाभियोग. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फंक्शन. पार्लियामेंट के फाइनेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज पार्लियामेंट इफेक्ट द ट्रेजरी. बजट जो है वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है एज वेल एज पार्लियामेंट इफेक्ट द ट्रेजरी. ट्रेजरी जो होता है ये होता है खजाना. नेक्स्ट आता है डिबेटिंग फंक्शंस. All the members are free to speak any matter without fear. It helps to analyze every issue that causes the nations. कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें फ्रीली बोलने का अधिकार प्राप्त होता है. It helps to analyze every issue that causes the nations. इससे क्या होता है, राष्ट्र के लिए जो भी इश्यू होते हैं वो सारे के सारे एनालाइज किए जाते हैं, उनको देखने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं. इलेक्टोरल फंक्शन. इलेक्टोरल फंक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. हमारी पार्लियामेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं. पावर ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा की पावर सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्कॉन लिस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय लोकसभा. जो हमारी लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्कॉन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उन तीनों लिस्ट में से दो लिस्ट जो होती हैं, यूनियन लिस्ट और कॉन्कॉन लिस्ट, वो दोनों लोकसभा के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. लोकसभा हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. लोकसभा के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की. लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल एंड नॉन मनी बिल. और लोकसभा में मनी बिल और नॉन मनी बिल दोनों ही पास किए जा सकते हैं. लेकिन राज्यसभा जो होती है उसमें जो मनी बिल होते हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उनको पेश नहीं किया जा सकता. लेकिन लोकसभा में नॉन मनी बिल भी और मनी बिल भी दोनों के दोनों पेश किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है लोकसभा हैज द पावर टू इलेक्ट एंड टू रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. लोकसभा के पास पावर होती है
इलेक्ट करने की भी और हटाने की भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद आता है लोकसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोकसभा के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की। नेक्स्ट है लोकसभा कैन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। लोकसभा जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है क्वेश्चन पूछ करके। नेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, वह नॉन कॉन्फिडेंट मोशंस को भी इंट्रोड्यूस करती है। लोकसभा अपॉइंट डिफरेंट कमेटी एंड कमीशन। लोकसभा अलग अलग कमेटी और कमीशन आयोग जो है उनको अपॉइंट करती है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ राज्यसभा। हमने ये लोकसभा की पावर के बारे में पढ़ा था। अब राज्यसभा की पावर क्या होती है। राज्यसभा भी पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है। तो राज्यसभा हैज द पावर टू इलेक्ट एंड रिमूव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को इलेक्ट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। राज्यसभा हैज द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राज्यसभा के पास भी ये पावर होती है क्योंकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा होती है। तो इसके पास भी ये पावर होती है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकती है। नेक्स्ट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। राज्यसभा हैज द राइट टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटेड टू स्टेट। राज्यसभा जो है उसके पास कानून लागू करने का अधिकार होता है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। राज्यसभा कैन ओनली फेस द नॉन मनी बिल बट इट कैन रिकमेंड चेंजेस ऑन मनी बिल। राज्यसभा जो है उसके पास नॉन मनी बिल जो है उसको फेस करना होता है, उसका सामना करना होता है। बट इट कैन रिकमेंड चेंजेस ऑन मनी बिल, लेकिन वह मनी बिल में कुछ चेंज करने के लिए रिकमेंड कर सकती है। बिल बिल मीन्स एन एमपी प्रेजेंटेड ए सब्जेक्ट इन द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बिल। कि एक एमपी जो है किसी भी विषय को पार्लियामेंट में पेश करता है तो उसको बिल कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। अलग अलग तरह के बिल होते हैं। एक तो गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले हम प्राइवेट बिल की बात करते हैं। द बिल प्रेजेंटेड बाय ए नॉन मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइवेट बिल। जो प्राइवेट बिल होता है ये कोई मिनिस्टर जो है वो पेश नहीं करता है। तो नॉन मिनिस्टर जो बिल पेश करता है उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। गवर्नमेंट बिल, द बिल प्रेजेंटेड बाय ए मिनिस्टर इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। जो बिल मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल इज क्लोजली रिलेटेड टू मनी। जैसा कि नाम है मनी बिल तो ये मनी से रिलेटेड होता है। मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा और मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के द्वारा उसको पास किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल, दिस बिल इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉमन पीपल। यह बिल जो है ये कॉमन पीपल के लिए होता है, कॉमन पीपल से ही रिलेटेड होता है। नॉन मनी बिल, नॉन मनी बिल इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मनी। नॉन मनी बिल जो होता है ये पैसे से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिल। कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेज एंड 3 रीडिंग्स। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो होती है इसमें 5 स्टेज होती हैं और इसमें 3 रीडिंग होती हैं। फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग। First stage and first reading means the presentation of a subject by a MP, an MP.
तो कोई भी एमपी जो है जब भी किसी भी बिल को, किसी भी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है, तो उसको हम फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट रीडिंग का नाम देते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, कोई भी एमपी जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है। सेकंड स्टेज एंड सेकंड रीडिंग, इसमें क्या होता है, इफ देयर इज एनी डिसएग्री इन द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड द एमपीज कैन डिस्कस अबाउट द सेम सब्जेक्ट। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब एमपी द्वारा कोई भी सब्जेक्ट प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, तो उस पर दोबारा से डिस्कस किया जाता है उसी सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज, कमेटी स्टेज। If the problem is not solved even after the rediscussion of a subject by the MPs, a committee is formed to study about that subject. It is called committee stage. अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता रीडिस्कशन के बावजूद, जब एमपी के द्वारा सब्जेक्ट को पेश किया जाता है और उस पर रीडिस्कशन भी किया गया है और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती, तो एक कमेटी जो है उसको फॉर्म किया जाता है, उसी को हम कमेटी स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज, रिपोर्ट स्टेज। द कमेटी स्टडी अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड मेक रिपोर्ट। जो फोर्थ स्टेज होती है वो रिपोर्ट स्टेज होती है, और जो रीडिस्कशन के बाद कमेटी बनाई जाती है वो उस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। फिफ्थ स्टेज एंड थर्ड रीडिंग। फिफ्थ स्टेज और थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द एमपी। जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है इन फ्रंट ऑफ द एमपी, एमपीज के सामने वो रिपोर्ट पेश की जाती है। हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है। Discussion and analysis. Discussion and analysis are conducted in the parliament for evaluating the government. डिस्कशन और एनालिसिस जो है वो करवाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का इवेलुएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में क्या होता है, पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन आर। जो संसद का सम्मेलन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है, और इसमें जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको आंसर देना होता है क्वेश्चंस का बाय द मेंबर्स। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है मिनिस्टर्स को, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है क्वेश्चन आवर की वो 1 घंटे की होती है, और क्वेश्चन आवर स्टार्ट फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। क्वेश्चन आवर का जो टाइम होता है, क्वेश्चन आवर का टाइम होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अप्रूवल ऑन रेस्टिफिकेशन ऑफ लॉ। तो पार्लियामेंट अप्रूव द लॉज नीडेड फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट नेग्लेक्ट द लॉ दैट नेगेटिविटी अफेक्ट द कंट्री। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। मनी इज एसेंशियल for all development activities. The recognition of a parliament is needed for spending of money. तो मनी जो है सभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है, और कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है ये सारा काम पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट ही ये डिसाइड करती है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है। नेक्स्ट है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। If the opposition party finds that the government lost their majority to rule the nation while opposition party presented a resolution in the parliament, it is called non-confidence motion. तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होती है उसमें क्या होता है कि एक पार्टी, सपोज करो कि बीजेपी जो है उसको 543 सीट्स में से
330 सीट्स मिली हैं और ये 330 सीट्स जो हैं इसमें जो अदर पार्टीज हैं उनकी भी शामिल हैं। तो वो अदर पार्टीज जो हैं वो अपना जो कॉन्फिडेंस वोट है उसको वापस ले लेती है, विश्वास मत जो है उसको वापस ले लेती है, और अपोजिशन को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है या जो जो भी पार्टी सत्ता में है उसको ये लगता है कि भाई इनका जो कॉन्फिडेंस वोट है वो खत्म होने वाला है, तो उसमें अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको ला सकती है। इसी को अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी फॉर मेकिंग लॉज। कमेटी बनाई जाती है कानून बनाने के लिए। टू एनालाइज द एक्सपेंसी ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। टू इन्वेस्टिगेट अबाउट करप्शन, करप्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, छानबीन की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कमेटी। कमेटी की टाइप्स कितनी होती हैं? तो टू टाइप्स ऑफ कमेटी, परमानेंट कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, टेम्परेरी कमेटी। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है इसी को टेम्परेरी कमेटी भी बोला जाता है। परमानेंट कमेटी जो होती है ये वो कमेटी होती है जिसमें जो लोग शामिल होते हैं इस कमेटी के अंदर, वो मेंबर्स सारे के सारे कोई भी टेस्ट पास करके आए हुए होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। लेकिन ज्वाइंट परमानेंट ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ये टेम्परेरी होती है, इनको 5 साल के बाद हटाया भी जा सकता है। इसमें वो मेंबर्स शामिल होते हैं जो चुन करके लाए हुए हैं, ना कि उन्होंने कोई टेस्ट दे करके या कोई भी परीक्षा पास करके उन्होंने इस कमेटी का हिस्सा नहीं बना है। नेक्स्ट है हाउ डज पार्लियामेंट सेल्फ कंट्रोल। पार्लियामेंट अपने आप को कंट्रोल कैसे करती है? कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करती है तो पार्लियामेंट जो है वहां पर पार्लियामेंट पर रोक लगाई जाती है। नेक्स्ट है स्पीकर कंट्रोल द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्पीकर जो होता है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इटसेल्फ, और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो भी अपने बिहेवियर को खुद ही कंट्रोल करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कंट्रोल द पार्लियामेंट्स, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो भी पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। तो इस लेसन को हमने जो इस लेसन के मेन टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। लेसन 5 लेजिस्लेचर, इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा शामिल हैं। इसके अलावा हमने रीजन्स फॉर सिलेक्टिंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा कि हमने द्विसदनीय पार्लियामेंट को क्यों चुना। लोकसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है इसके बारे में पढ़ा। राज्यसभा और इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने फीचर्स ऑफ एसटीवीएस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने हाउ डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो पार्ट आज हमने पढ़ा था उसमें हमने फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, और पावर ऑफ लोकसभा, पावर ऑफ राज्यसभा, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। बिल्स के बारे में। तो इस तरह से जो इसके मेन टॉपिक्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो लेसन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।